हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 4। न्यू चैप्टर है हमारे पास में, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। यानी रैखिक समीकरण और असमीकाएं दो वेरिएबल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो माना x और y दो चर हैं। ठीक है, तो इनसे बनने वाला जो निर्मित समीकरण होता है वह कहलाता है ax प्लस बी वाई बराबर सी। अब यहाँ दो वेरिएबल हुए, कौन कौन से? x और y। ठीक है, और a और b क्या है? a b c। यहां लिखो, यहां a b c अचर पद या अचर राशि। ठीक है, ये अचर राशि हो गई। अब हमारे को एक चीज समझनी है इसमें कि रैखिक समीकरण तो ये हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये कोई जरूरी नहीं हमको y मिले, सिंगल x भी हो सकता है, या समीकरण का रूप ये भी हो सकता है कि ax बराबर b हो सकता है और by बराबर c हो सकता है। ये हो सकते हैं, लेकिन दो वेरिएबल में इसमें ax में y कहाँ गया? ax में, या c लिख लो चलो, तो ax में y कहाँ गया? ax प्लस 0y का रूप होता है ये। अगर ऐसा समीकरण आए तो उसको हमें ये मानना होता है, और अगर by बराबर c हो तो उसको मानना पड़ता है 0x प्लस by बराबर का c। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप ज्ञात करने का तरीका है कि ये भाई रूप होता है। अब आएगा हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक कि रैखिक समीकरणों का आलेखीय हल, आलेखीय निरूपण एवं हल। तो देखिए, एक समीकरण है मेरे पास में कि 2x प्लस 3y बराबर, मान लेता हूं कि ये 12 दे रखी है। ठीक है, अब इसका आलेखीय निरूपण क्या होगा? इस समीकरण से आलेख बनाना सीखते हैं। आलेख कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2x को मैं इधर ही रखूंगा और 12 की तरफ 3y को पक्षांतर कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा? x निकालने के लिए 12 माइनस 3y बटे 2। यदि 12 में 2 का भाग जाता है, दोनों संख्याओं में भाग दे के देखो। ठीक है, दोनों में दे दिया तो ये आ गई 6 माइनस 3 बटा 2y x का मान। तो ये मेरे को एक समीकरण हो गई जिसका कि y का मान रखने पर x निकल आएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले y का मान रखते हैं इस जगह पर। y के हम ऐसे मान मानेंगे कि जिसका मान 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो 2 से भाग जाने पर सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि y के स्थान पर 0 रखने पर लिख लेते हैं। तो x आएगा यहाँ पर 6 माइनस 3 बटा 2 गुणा 0। तो ये सरल हुआ 6 माइनस 0 अर्थात 6। दूसरा मान y का लिखते हैं हम यहाँ पर 2। ठीक है, रखने पर x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 3 बटा 2 गुणा 2। मैंने ये रूप इसलिए बताया आपको कि यहाँ जो बटे में 2 अलग से आ गई, उस कारण हम सीधा सीधा y की पहचान कर लेंगे कि वे संख्याएं y की रखनी है जिसमें कि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या मेरी 2 से 2 कट गई, 6 माइनस 3 अर्थात 3। फिर y का अगला मान रखेंगे 4, तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 3 बटे 2 इंटू 4। 2 से 4 को काटिए 2 बार, 6 माइनस 6 अर्थात 0। ये मान आ गए मेरे पास में। अब मैं इनकी सारणी बनाता हूं कि भाई सारणी क्या बनेगी, यानी टेबल x और y की। ये x y की टेबल बना देते हैं। x के मान लिख लेते हैं एक तरफ और एक तरफ हम y के मान लिख देते हैं। इसमें x और y, जब आपके y के मान 0 2 4 थे, ये y वाले ही
में लिखने पड़ेंगे 0 2 4। x के मान ज्ञात हुए 6 3 0, 6 3 और 0। ठीक है, अब लेखा चित्र बनाते हैं। भाई आगे इसने पूछा हमसे लेखा चित्र, ये लेखा चित्र देखिए, ग्राफ पेपर आपको बनाना आता होगा कि ये एक ग्राफ पेपर की मध्य में हमने आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन खींच ली। आड़ी लाइन को तो बोलते हैं एक्स अक्ष माइनस एक्स, ये मूल बिंदु कहलाता है, ऊपर y और नीचे माइनस y होता है। ठीक है, ये y अक्ष कहलाता है, यानी हम इसको तो क्या बोलते हैं x अक्ष। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं y अक्ष। अब पैमाना हमारे पास में यहाँ है 1 इकाई बराबर 1 सेमी। जब भी हम बनाना होता है ना तो हम सबसे पहले पैमाना मानना पड़ता है। पैमाना होता है 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना। ये अब इसमें ग्राफ पेपर पर आपने देखा होगा कि इसमें बड़े बड़े खाने बने हुए होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4 5 और 6, 5 और इधर और आगे लिख देंगे 6 तक। ठीक है, ये 6 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये एक्स अक्ष हो गया धन में। इधर -1 -2 -3, ये माइनस एक्स अक्ष हो गया। ऊपर चलते हैं y का मान 1 2 3 4, हमको 4 तक की ही जरूरत है। नीचे चलो -1 -2 -3। अब 9th क्लास में आपने निर्देशांकों को ग्राफ पेपर पर लगाना सीखा होगा, 9th क्लास में है ये, है ना। तो यहाँ हमारे पास में पहला निर्देशांक है 6 पर 0, यानी x का मान तो 6 पर y का मान 0, ये 6 पर 0 हो गया। दूसरा मान है 3 पर 2, x का मान 3 y का मान 2, तो यहाँ से एक सीधी लाइन जा रही होगी और एक लाइन यहाँ से आ रही होगी, दोनों यहाँ मिलेंगी, तो x तो 3 और y 2, दोनों जहां मिलते हैं वह बिंदु हो गया दूसरा वाला। तीसरा 0 पर 4, x का मान 0 y का मान 4। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इन तीनों को मिला लेते हैं, इन तीनों निर्देशांकों को सीधा स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब आप देखो, ये मैं स्केल की सहायता से मिला देता हूं इसको तीनों को, तो ये तीनों एक सिद्ध में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आप मिलाते हो तो इस तरह से ये सीधा मिला देना, ये स्केल की सहायता से मिल जाएंगे। तो ये जो निरूपण आया ये आलेखीय निरूपण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। तो ये आलेख बनाना कहलाता है। तो जिस तरह से मैंने आपको एक प्रश्न ये बताया है, इसी प्रकार अन्य भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूं। ये चैप्टर हमारे बोर्ड में एक ही प्रश्न आता है, इसमें 6 अंक का। तो अभी तो कह नहीं सकते कि कोर्स कितना रहता है, उसके अनुपात से शायद इसमें 2 भी क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन हाँ एक मेजर क्वेश्चन तो कंप्लीट 6 अंक का आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ इसने लिखा है 5x - 2y बराबर, आपको यहाँ पर इसने लिखा है 20। ठीक है, ये संख्या दे रखी है। अब इसका आलेखीय निरूपण बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं यहाँ 5x को यहीं छोड़ देता हूँ, 2y में पक्षांतर कर देता हूँ। ये चिन्ह मेरा बताने का ये कहता है कि मेरी जो 2y है वो उधर चली जाएगी। हम ये चिन्ह बना लेने से हिंदी में लिखने की जो समस्या है, बार बार जो लिखना है, उससे बचत हो जाती है। यानी बहुत सारी चीजें सिंबलिकली होती हैं। ये चिन्ह बनाने का अर्थ है कि ये संख्या आपने पक्षांतर कर दी। अब ये जरूरी नहीं है कि 2y पक्षांतरण करने पर लिखना, नॉट पॉसिबल इट इज, यानी असंभव चीज है, मतलब इतना चीज हमें जरूरत नहीं है कि इनको लिखना। ये चीज मेरी पक्षांतर हो गई, तो 20 + 2y। अब मैं x निकालूंगा
तो x बराबर कहलाया मेरा 20 प्लस 2y बटे 5। ठीक है, अब क्या करना होगा कि मैं दोनों संख्याओं में 5 का भाग दे देता हूं, 20 बटा 5 और 2 बटा 5 y। क्यों नहीं, 20 में 5 का भाग देने पर क्या मान आएगा जल्दी बताओगे? 4 प्लस 2 बटे 5 वाई। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, y का मान रखूंगा। तो y का क्या मान रखेंगे यहां पर? y का मान बताओ। y का हम यहां पर ले लेते हैं सबसे पहले कि 0 रख लेते हैं। 0 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2 बटे 5 गुणा 0। अब 0 से किसी भी संख्या का गुणनफल 0 हो जाता है, तो ये उत्तर आ जाएगा 4। y का मान अगला 2 रखने पर x बराबर हो जाएगा, सॉरी हम रखेंगे अगला मान 5, क्योंकि 5 इसमें भाग देने वाली संख्या मौजूद है। तो 2 बटा 5 गुणा 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 प्लस 2 बराबर 6 हो गया। अगला मान y का हम 10 रखते हैं। 10 रखने का मतलब है x बराबर 4 प्लस 2 बटे 5 गुणा 10। या तो 10 रख लो, या मैं इससे 5 कम -5 भी रख सकते हो। तो 4 प्लस, ये इसको 2 बार काटेगा, 2 दूनी 4 यानी 8 हो जाएगा। एक मान और बता देता हूं मैं आपको कि अगर मान लो कि ये संख्या बड़ी लग रही है, तो 0 से 5 कम और हम ऐसा करते हैं कि y का मान -5 रखने पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -5 रखने पर x का मान होगा 4 प्लस 2 बटे 5 इंटू -5। इसका सरल कितना हो जाएगा? ये 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 2, 4 में से -2 घटाया तो क्या आया? 2। ठीक है, अब इसकी टेबल बना लो। ये मैंने टेबल बना ली। टेबल बनाने का अर्थ है कि इससे हम ये पहचान हो जाएगी कि हमने एक्स वाई के क्या मान माने थे। y के मान तो थे मेरे पास में 0, 5, 10 और माइनस का 5, और x के ज्ञात हो गए 4, 6, 8 और 2। ठीक है, ये ज्ञात हो गए। ये मैंने सारणी बना ली है। अब क्या करूंगा मैं? सारणी बना लेने के बाद लेखा चित्र बनाऊंगा, डेफिनेट है। ठीक है, तो यहाँ हम लेखा चित्र बना देते हैं। अब इस लेखा चित्र को बनाने से पहले ये देखो कि हमें x बड़े से बड़ा कितना दिखाई दे रहा है? 8, और y बड़े से बड़ा 10 है, छोटे से छोटा -5 है। तो y के मान 5 और 10 के बीच में है, -5 और 10 के बीच में है। ठीक है, तो थोड़ा छोटे बनाने पड़ेंगे। अब आपका जो ग्राफ पेपर है ना, उस पर बीच में एक खड़ी लाइन स्केल की सहायता से कर लो, आड़ी भी लाइन बीच में कर लो। ठीक है, इतने स्थान रखना कि y में 10 ऊपर आ जाए और 5 नीचे तक आ जाए। ये एक लाइन खींच ली और एक लाइन मैंने इधर खींच ली। ठीक है ना, ओ बीच में। अब मैं निशान बनाऊंगा, तो यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मैंने यहाँ एक एक सेमी पर निशान बना दिया। तो 2, 4, 6 और 8 लिख दिया। इधर की तरफ लिखेंगे -1, 2, 3, 4, तो -2 और -4। ठीक है, ऊपर चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये y का मान आ गया ऊपर तक, 10 तक। ठीक है, टेबल में। नीचे चलो -1, 2, 3, 4, 5। ये -5 हो गया। अब ऊपर तो होता है y प्लस का, इधर है माइनस का x, नीचे है y माइनस का, इधर है x प्लस का। लेखा चित्र में सबसे पहले जो अंक आएगा वो आएगा 4 पर 0, तो ये 4 पर 0 हो गया। दूसरा मान होगा 6 पर 5, 6 और ऊपर 5, तो यहां से एक सीधी रेखा जाएगी और एक लाइन यहां से जाएगी। तो ये दोनों लाइनें जहां मिलेंगी ना, यानी एक रेखा तो ये चली और एक रेखा ये जाएगी, दोनों जहां मिलेंगी ये आ गया। अगला चलो 8 पर 10, x का मान 8, y का मान 10, तो 10 पर से सीधी लाइन इधर खींचो और एक 8 पर से खींचो। ठीक है, ये दोनों जहां मिलती हैं वो बिंदु। अब क्या करेंगे कि इनको स्केल की सहायता से तीनों को मिला देंगे।
स्केल की सहायता से इन तीनों को मिला देते हैं। ये तीनों एक सीधी रेखा में आ गए। एक चौथा मान रह गया 2 पर -5। ये 2 है, इसके नीचे -5 है। ये चारों बिंदु आ गए इस जगह पर, चारों एक लाइन में आ गए। तो इस तरह से हमको ये लेखा चित्र बनाना होता है। तो आया आपकी समझ में? तो ये जो लेखा चित्र के जो सवाल है ना, ये आप लोग करने की कोशिश करना, नहीं आता है तो पूछना। ओके।